नमस्ते दोस्तों, स्टोरी विद फनदीप चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। 3 सुअर अपनी माँ के साथ जंगल में रहा करते थे। जब वे कुछ बड़े हुए तो एक दिन माँ ने उन्हें अपने पास बुलाया और बोला, बेटा अब तुम तीनों इतने बड़े हो गए हो कि अपने दम पर अपनी जिंदगी जी सकते हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों बाहर की दुनिया देखो और अपनी अपनी जिंदगी बनाओ। माँ की बात मानकर तीनों सुअर घर से निकल पड़े। चलते चलते वे एक दूसरे जंगल में पहुँचे। तीनों थक चुके थे, इसलिए एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। कुछ देर आराम करने के बाद वे वहीं बैठकर अपनी जिंदगी के बारे में एक दूसरे से चर्चा करने लगे। एक सुअर बोला, मेरे हिसाब से अब हमें अलग अलग राह पकड़ लेनी चाहिए, अलग अलग रहकर अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। दूसरे सुअर को भी ये बात जम गई, लेकिन तीसरा सुअर बोला, मुझे ये ठीक नहीं लगता, हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हम एक जगह रहकर भी अलग अलग तरीकों से अपनी किस्मत आजमा सकते हैं और अपनी जिंदगी बना सकते हैं। वो कैसे? दोनों सुअर बोले, हम एक ही जगह पर अलग अलग घर बनाकर रहेंगे। आसपास रहने से मुसीबत के समय कम से कम हम एक दूसरे के काम तो आ सकेंगे। क्यों, क्या कहते हो? तीसरा सुअर बोला। यह बात दोनों सुअरों ने मान ली। उसके बाद तीनों उसी स्थान पर आसपास घर बनाने लगे। पहले सुअर ने सोचा कि मुझे भूसे का घर बनाना चाहिए, भूसे का घर जल्दी बन जाएगा और मेहनत भी कम लगेगी। मेहनत बचाने के लिए उसने भूसे का घर बनाया। उसका घर बहुत जल्दी बन गया, वह मजे से खेलने लगा। दूसरे सुअर ने सोचा पेड़ की सूखी टहनियों से बना घर भूसे के घर से मजबूत रहेगा, इसलिए वह पेड़ की सूखी टहनियों से अपना घर बनाने में जुट गया। पहले सुअर से उसे थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, लेकिन उसका घर भी जल्दी ही तैयार हो गया। इधर तीसरे सुअर ने बहुत सोच विचार कर ईंट से घर बनाने का निश्चय किया। इसमें बहुत मेहनत थी, समय भी ज्यादा लगना था, लेकिन वह अपने लिए मजबूत और सुरक्षित घर बनाना चाहता था। उसे अपना घर बनाने में 7 दिन लगे। इस बीच उसे मेहनत करता देख दोनों सुअर उसका मजाक उड़ाते रहे, लेकिन तीसरा सुअर अपने काम में लगा रहा। आखिरकार उसका घर बनकर तैयार हो गया। ईंटों से बना घर बहुत मजबूत और सुंदर था। अपने अपने घर में तीनों सुअर बड़े मजे से रहते थे। उस स्थान पर उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन एक दिन कहीं से एक भेड़िया आ गया। उसकी नजर जब 3 मोटे ताजे सुअरों पर पड़ी तो उसके मुंह में पानी आ गया। वह पहले सुअर के घर पे गया और दरवाजा खटखटाया। उस समय सुअर सो रहा था। दरवाजे की खटखट से उसकी नींद टूट गई। उसने अंदर से ही पूछा, कौन है? दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो, भेड़िया बोला। भेड़िए की कर्कश आवाज सुनकर सुअर डर गया। उसने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। इस पर भेड़िया आग बबूला हो गया और उसने अपनी फूंक से उसके भूसे के घर को उड़ा दिया। बेचारा सुअर अपनी जान बचाने के लिए दूसरे सुअर के घर की ओर भागा और दूसरे सुअर के घर में घुसकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। उसे डर से कांपते हुए देखकर दूसरा सुअर हैरान था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ भी बता पाता, भेड़िए ने उसका घर खटखटाया। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। भेड़िए की आवाज सुनकर पहले सुअर ने दूसरे सुअर से कहा कि दरवाजा मत खोलना, ये खतरनाक भेड़िया है जो हमें खाने आया है। जब सुअर ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया तो भेड़िए ने उसके टहनियों से बने पेड़ को भी एक झटके में तोड़ डाला। दोनों सुअर डर के मारे भागकर तीसरे सुअर के पास पहुँचे। तीसरा सुअर बोला, डरो मत, यह घर बहुत मजबूत है, इसे भेड़िया नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन दोनों सुअर बहुत डरे हुए थे। तभी भेड़िया वहाँ आ गया और दरवाजा पीटने लगा। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। तीसरा सुअर बोला, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, फिर भी तुम लोग बच नहीं पाओगे, मैं तुम्हारा घर तोड़ दूंगा। भेड़िया चिल्लाया। उसने तीसरे सुअर के घर को तोड़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह ईंटों से बना हुआ मजबूत घर था, इसलिए वह घर नहीं तोड़ पाया। लेकिन भेड़िया कहाँ हार मानने वाला था। उसने चिमनी के रास्ते से घर में घुसने की योजना बनाई। वह छत पर चढ़ा और चिमनी की ओर बढ़ने लगा। उसके कदमों की आहट जब सुअर के कानों में पड़ी तो पहले सुअर ने बुद्धिमानी का परिचय देते हुए चिमनी के नीचे एक बड़े से बर्तन में पानी उबालने के लिए रख दिया। भेड़िया जब चिमनी के अंदर कूदा तो सीधा गर्म उबलते पानी में जा गिरा और वहां से जान बचाकर भाग निकला। इस तरह पहले सुअर ने निडरता और बुद्धिमानी से तीनों सुअरों की जान बचा ली। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।